तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, कोशिका के मुख्य भाग से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक को कर लिए थे, उसके कुछ भाग को कर लिए थे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझे थे, तो कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, उसके बाद अंतःप्रदवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए थे और अच्छा से समझे थे। सबसे पहले कि सेल का फिगर हम लोग छाप लेते हैं फिर से दोस्तों। सेल क्या है, यह क्या है, तो यह एक हम लोग सेल का फिगर छाप रहे हैं। यह क्या है, सेल का कोशिका भित्ति है। क्या है, कोशिका भित्ति है। उसके बाद क्या है, यह क्या है, इसके अंदर यह क्या है, कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली है। और इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। यह क्या है, कोशिका भित्ति। क्या है दोस्त, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। उसके बाद यह क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसके बाद यह क्या है, तो केंद्रक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसके अंदर सभी क्या पाए जाते हैं, और यह जो होता है इसके बीच में, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है, तरल गाढ़ा सा लसलसा क्या होता है, परभासी क्या होता है, द्रव के रूप में, तरल द्रव के रूप में पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो इसमें ही सब क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, इसके भाग पाए जाते हैं। जैसे में क्या पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लाइसोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड मीन्स क्या होता है, लवक। उसके बाद क्या पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। ये सभी कोशिकांगों से मिलकर क्या, तो हमारा सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, सेल का निर्माण होता है। और एक बार फिर से बता दूं कि यह जो कोशिका भित्ति होती है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या, यह केवल किसमें, तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है, किसमें, पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच क्या पाए जाते हैं, कोशिका द्रव पाए जाते हैं, जिसमें सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग और भी कोशिकांग इसमें मौजूद होते हैं। तो हम लोग किसके किसके बारे में समझ लिए थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण किसके कोशिकांग में हम लोग पहुंच चुके थे, और ER यानी कि अंतःप्रदवी जालिका के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अंतःप्रदवी जालिका के बारे में हम लोग क्या किए हैं, समझ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में दोस्त, राइबोसोम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो राइबोसोम मेनली क्या होता है, राइबोसोम के बारे में चलिए हम लोग आज का क्लास डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम क्या करता है दोस्त, देखिए राइबोसोम का क्या कार्य होता है। और राइबोसोम का सबसे पहले कि राइबोसोम का खोज किसने किया, तो राइबोसोम का खोज किसने किया दोस्त, तो इसका खोज जंतु कोशिका और पादप जो कोशिका में, दोनों में जो वैज्ञानिक थे अलग अलग खोज किए। जंतु में अलग वैज्ञानिक खोज किए और किसमें, पादप में अलग खोज किए। तो जंतु में किसने किए खोज, जंतु में किसने किए, तो जंतु में आपका किए कौन, और पादप में कौन किए, तो जंतु में कौन किए, जेई पैलेड, एक नाम है वैज्ञानिक नाम जेई पैलेड। इन्होंने राइबोसोम को किस में देखा, जंतु में देखा। कौन, जेई पैलेड। क्या दोस्त, तो जेई पैलेड, जेई पैलेड, पैलेड कब देखा, तो 1953 में। कब दोस्त, तो 1953 में। और पादप में किसने देखा, तो पादप में इसे किसने देखा दोस्त, पादप में देखा रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। रॉबिन्सन एवं ब्राउन कौन दोस्त, रॉबिन्सन एवं ब्राउन। कब, ये भी 1953 में ही देखे। उसके बाद इसका राइबोसोम का नामकरण किसने किया दोस्त, तो नामकरण किसने किया, नामकरण वैज्ञानिक रॉबर्ट, क्या नाम है, रॉबर्ट। जब कब किए, 1958 में इसका नामकरण राइबोसोम हुआ।
उसके बाद आता है कि राइबोसोम का जनरली काम क्या होता है हमारे सेल में। तो राइबोसोम का जनरली जो काम होता है दोस्त, वह क्या करता है, तो प्रोटीन का उत्पादन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को उत्पादन करने का यह प्रमुख इसमें कोशिका में स्थल होता है, जिससे कारण इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको, तो राइबोसोम को। तो यह क्या करता है, इसका कार्य क्या है, क्या कार्य है, प्रोटीन का उत्पादन करना, प्रोटीन का उत्पादन करना, प्रोटीन का उत्पादन करना, प्रोटीन का उत्पादन करना। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि राइबोसोम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो जो राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम को क्या कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। उसके बाद 80S राइबोसोम को क्या बोलते हैं, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं दोस्त, क्योंकि जो 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S जो राइबोसोम होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाया जाता है, जीवाणु में, आर्कीबैक्टीरिया में, यूबैक्टीरिया में, और आपका नील हरित शैवाल में क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि ये सभी जीवों में क्या पाए जाएंगे, तो 70S राइबोसोम पाया जाएगा। तो 70S राइबोसोम कितने कितने में टूटता है दोस्त, कितना एस में टूटता है, तो यह टूटता है कितना, 50S और 30S में, 50S और 30S मिलकर क्या बनाते हैं, 70S राइबोसोम, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये बनाते हैं। उसके बाद यह कितना टूटता है, तो 60S और 40S में टूटता है, 60S 40S दोनों मिलकर क्या करते हैं, 80S का यूकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। तो मेनली हम लोग देख लिए कि इसका जो कार्य होता है क्या करता है, या प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने में हेल्प करता है, जिसके कारण इसे राइबोसोम को सेल का क्या कहता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो चलिए जो बोर्ड पे लिखा गया है अब उसको हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ भी समझ लिए, उसके बाद चलिए हम लोग समझ लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो इसमें एस लगा है दोस्त, यह एस जो लगा है यह क्या करता है, तो यह क्या बताता है दोस्त, यह बताता है अवसादन गुणांक के। किसका अवसादन गुणांक का, तो राइबोसोम के अवसादन गुणांक को मेजर करता है। यानी कि यह क्या करता है, घनत्व और आकार को क्या करता है, आकार को बताता है, आकार को बताता है। किसका घनत्व और आकार को बताता है, तो राइबोसोम के घनत्व और आकार को बताता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, जो बोर्ड पर लिखा गया है उसको लिख लेते हैं और इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा सीरियली बाय, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि राइबोसोम का खोज पादप कोशिका में किसने किया, जंतु कोशिका में किसने किया, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो पादप कोशिका में खोज किसने किया दोस्त, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। किसने, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। कब किए, तो 1953 में। कब दोस्त, 1953 में। जंतु कोशिका में इसका खोज किसने किया, तो जंतु कोशिका में कौन किए, जे.ई. पैलेड। क्या दोस्त, जे.ई. पैलेड। जे.ई. पैलेड में क्या किए, तो जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम का खोज किए। कब किए ये भी, तो ये भी 1953 में ही किए। और उसके बाद क्या, इसका नामकरण, तो इसका नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, रॉबर्ट ने। किसने किया दोस्त, रॉबर्ट ने कब किया, तो 1958 में इसका नामकरण राइबोसोम नाम दिया। किसने, रॉबर्ट ने। उसके बाद राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम किस किस चीज का बना होता है, तो राइबोसोम एक महत्वपूर्ण अम्ल और किसका, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम से क्या होता है, आरएनए। क्या दोस्त, राइबो न्यूक्लिक एसिड किससे चीज से मिलकर बना होता है, राइबो न्यूक्लिक
राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड का क्या होता है हिंदी? अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल और किससे? अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, RNA एसिड, RNA एसिड प्लस क्या लिखेंगे? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन RNA एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? तो आपका राइबोसोम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? प्रोटीन उत्पादन स्थल का प्रदान करता है। यह क्या करता है? प्रोटीन उत्पादन करता है। क्या करता है? प्रोटीन उत्पादन करता है, या प्रोटीन उत्पादन करने का स्थल प्रदान करता है, या प्रोटीन उत्पादन करने का एक महत्वपूर्ण स्थान देता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? राइबोसोम पाया जाता है। हाँ दोस्त, राइबोसोम किस किस में पाया जाता है? तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो राइबोसोम सबसे पहले किस में पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है किस में? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या दोस्त? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। उसके बाद किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। लिखेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, और किस में? लवक में, और किस में दोस्त? तो ER में, यानी कि अंतःप्रदावी जालिका में। ER को क्या कहते हैं? अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं। और किस में पाया जाता है? तो और पाया जाता है आपका प्लास्टिड हो गया, लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और हो गया किस में? तो जीवद्रव्य में। किस में? जीवद्रव्य में क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सभी चारों कोशिकांग में, चारों भाग में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि इनमें से किस में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन की जगह पर दूसरा ऑप्शन देगा, और आपको वह ऑप्शन चूज करके आपका राइट आंसर देना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदावी जालिका नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं क्या दोस्त? स्तनी यानी कि हम लोग के रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिका कहते हैं, उसमें क्या नहीं पाया जाता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और अंतःप्रदावी जालिका में भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यानी कि राइबोसोम किस किस में? लाल रुधिर कण में और अंतःप्रदावी जालिका। लाल रुधिर कण में राइबोसोम और अंतःप्रदावी जालिका नहीं पाया जाता। ये दोनों चीज इसमें स्तनी के लाल रुधिर कण में, रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं? लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता, जिसके कारण लाल रुधिर कण में क्या होता है? प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ समझे हैं किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग राइबोसोम के प्रकार। तो यार में जनरली कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम किसे कहते हैं? तो 70S राइबोसोम को क्या? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S राइबोसोम कितने में टूटता है दोस्त? तो 50S और 30S में, ये सब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 70S का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। 50S 30S मिलकर 70S का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। और यह 80S किस में टूटता है? तो 80S 60S में, 40S में टूटता है, और ये दोनों मिलकर 80S का यूकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। इसमें से S का क्या होता है? इसमें S क्या है दोस्त? तो S को क्या कहते हैं? स्वेड वर्गस इकाई बोलते हैं। मेनली यह क्या बताता है? यह अवसादन गुणांक
अवसादन गुणांक मापता है, अवसादन गुणांक को बताता है, अवसादन गुणांक को बताता है। और यह क्या बताता है, राइबोसोम के क्या करता है, घनत्व और आकार बताता है, घनत्व और आकार बताता है। तो हम लोग आज राइबोसोम के बारे में अच्छा से समझने का प्रयास किए और इससे जितने भी क्या पॉइंट बनते थे उसको हम लोग समझाने का मैं भी प्रयास किया हूं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें।